आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयपाल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैंने अपनी जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के कम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफी सारी घटनाएं घटी है। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का कम छोड़ना पड़ा, और उसे घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मलिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मलिक ने मुझसे कहा, जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मलिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ कम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मलिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूंगा, लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मलिक ने मुझे दूसरा कम बता दिया। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मलिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मलिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मलिक के बताएं जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक उनके 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रावण हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहां से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा, और ये 5 घंटे मैं अकेली ही तय करने वाला हूं। असल में मेरे पहले वाला खलासी से मलिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गए, तो जिस कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही कम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेली ही ट्रक लेकर जाया करता हूं। खैर, ट्रक चलते चलते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घर लिया था। वह भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उसे अंधेरे के सामने कम पड़ रहे। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे। काफी देर से कुछ न खाने के कारण अब मुझे काफी तेज भूख भी लगने लगी थी। तो मैं ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। करीबन 15 मिनट खाना पीना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भागने लगा। काफी ठंड होने वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा, और यह सोचते ही मैंने ट्रक को उसे रास्ते पर ले लिया। तो उसे रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ, पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी ट्रक का टायर खड़े में पड़कर उजाला, तो ट्रक चलते सारा सामान टूट जाएगा। उसे आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भलाई की आवाज आई तो आई कहां से ट्रक में। तो मेरे अलावा और कोई अच्छी तरह से देखा तो ट्रक में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मैन का वहां मानकर आगे बढ़ाने लगा। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी। मगर यह कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखे, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती, और अंदर में मैं अकेला ही हूं तो बीड़ी जलने की गंध कहां से रही है। रहते रहते बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस महीने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खिड़की को अपने हाथों से खोल रही हो। यह देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा ध्यान उसे खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरी ट्रक का टायर खड़े में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गल पर एक थप्पड़ जल दिया हो, और तभी पीछे से आवाज आई, तब से बोल रहा हूं ट्रक ठीक से चला सुनाई नहीं देता क्या।
इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गल पर छांटा खाकर मैं समझ गया है कि यह मेरा वहां नहीं और डाल में कुछ कला है कि तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई, तू पीछे का नजर देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उसे आदमी के आंखों की पुतलियां भी नहीं थीं। यह देखकर मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मुझे समझ नहीं ए रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जताकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफी संभल संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी नंबर रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उसे आदमी को देखकर मैंने मैन ही मैन में कहा, अब बचने का बस एक ही उपाय की। मैं ट्रक को उसे आदमी के करीब रोक कर भगत हूं। उसे आदमी के पास चला जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक रोका और ट्रक से कूद कर भगत हुआ। उसे आदमी के पास गया तो मुझे इतना दारा हुआ देख उसे आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कम क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उसे आदमी को बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसे आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में लड़कर ले जा रहे हैं न वह सारा सामान इसी भूत का है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले उसे घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके ले जा रहे हैं, उसे घर में एक बुढ़ा बाप बेटा और बहू रहा करते। तो ना जाने क्यों बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वह बुढ़ा बाप काफी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उसे बूढ़े बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाती बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उसे घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफर करने के लिए आपका ट्रक चुना उसे। आदमी की यह बात को सुनकर मेरे जहां में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस आदमी को इतना सब कैसे पता। मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर हूं और वह घर भी तो मेरी ही शहर में है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहां में रख नहीं सका, जिस पर मैंने उसे आदमी से पूछते हुए कहा है, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरी यह पूछते ही उसे आदमी ने जो जवाब दिया, उसे जवाब को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उसे आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत हूं। 1 साल आगे इसी जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मार गया था। इतना बोलती है उसे। आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ गया था कि नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैं हिम्मत जताकर वहां से भाग और भगत हुआ। सीधे एक बस्ती चला गया और पूरी रात उसे बस्ती में गुजरने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।